एक छोटे से गांव में सुजीत और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। उनका घर गांव के आखिरी किनारे पर था, जहां से कुछ ही दूर घना जंगल शुरू हो जाता था। सुजीत और सुमन के पास एक बहुत सुंदर बकरा था जिसका नाम राजा था, और वो उनकी जिंदगी में बहुत अनमोल था क्योंकि वो दोनों ने बचपन से राजा को पाला है। उससे उन्हें काफी लगाव था, और वो सिर्फ एक बकरा नहीं बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा था। सुजीत और सुमन राजा को बहुत प्यार से रखते थे और उसका काफी ध्यान रखते थे। उसके खाने के लिए ताजा चारा लाते, और सबसे अजीब बात यह थी कि गांव वाले अपने जानवरों को रस्सी से बांध कर रखते थे, लेकिन सुजीत ने राजा को कभी नहीं बांधा। राजा हमेशा खुला घूमता था, सुबह घर से निकलता और शाम होते ही खुद वापस आ जाता। 3-4 साल से उसने कभी ये आदत नहीं बदली थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हुआ। जैसे कोई बुरी शक्ति नहीं चाहती थी कि राजा सुजीत के पास रहे। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा आ गया था, और चारों तरफ खामोशी। सुजीत खेत से आने के बाद आंगन में चारपाई पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे आज आंगन में राजा नजर नहीं आ रहा, शायद अंदर घर में होगा। और फिर सीधे राजा को आवाज लगाने लगता है, राजा आजा दोस्त, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। लेकिन आज कुछ अजीब बात थी। जो राजा एक आवाज पे भागते हुए आ जाता था, वो इतने बुलाने पर भी नहीं आया। सुजीत उठकर देखता है, पर राजा उसे नजर नहीं आता। घर के पीछे देखता हूं, शायद वहां हो। फिर वो घर के पीछे जाकर देखता है। राजा राजा जल्दी आओ, कहां हो। पर वहां भी राजा नहीं था। लगता है राजा यहां नहीं है। एक बार किनारे की खेत की तरफ देखकर आता हूं, हो सकता है वहां आराम कर रहा हो। वो तेजी से खेत के किनारे तक जाकर देखता है। राजा राजा जल्दी आओ, कहां हो। पर राजा वहां भी नहीं था। सुजीत परेशान हो जाता है, क्योंकि राजा कभी इतनी देर के लिए गायब नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। वो घर की तरफ वापस जाता है। बाहर आंगन में सुमन खड़ी थी। जैसे ही उसने सुजीत का परेशान चेहरा देखा, उसका दिल भी घबरा गया। सुमन सुजीत से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। राजा नहीं मिल रहा। ये क्या कह रहे हैं आप। हाँ सच में। आपने घर में देखा। हाँ सब जगह देख लिया, पर राजा नहीं है यहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है, राजा कभी ऐसा नहीं करता, वो तो हमेशा शाम होने के पहले आ जाता है। ना जाने कहाँ है राजा। राजा कितना भी दूर चला जाए, अंधेरा होने से पहले घर लौट ही आता था। लेकिन आज पहली बार राजा घर लौट के नहीं आया, और आसमान में अंधेरा बढ़ता जा रहा था, और राजा का कोई पता नहीं था। सुनो सुमन, मैं गांव में जाकर एक बार देखता हूँ, शायद वहां हूं। जी, मैं भी आसपास फिर से देख लेती हूँ। तभी पड़ोस में रहने वाले दीनू काका सुजीत को गांव की तरफ जाते हुए देखकर आवाज लगाते हैं, सुजीत, बेटा सुजीत। सुजीत दीनू काका के पास जाता है। दीनू काका कहते हैं, बेटा क्या बात है, परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना। सुजीत काका को सारी बात बताता है। ये सुनकर काका कुछ सोचने लगते हैं। क्या हुआ काका, क्या सोचने लग गए आप। बेटा फिर तो वो शायद जंगल में गया होगा। आपने देखा था राजा को जाते हुए। कब काका। हाँ बेटा, कुछ देर पहले मैं जब दुकान की तरफ सामान लेने जा रहा था, तो राजा जंगल के रास्ते आगे चलता जा रहा था, पर मुझे लगा वो हमेशा की तरह घर आ जाएगा, इसलिए मैंने रोका नहीं। आपका धन्यवाद काका। फिर सुजीत बिना कुछ सोचे समझे जंगल की तरफ जाने लगता है। अब जो भी हो, मुझे जंगल जाकर अपने राजा को वापस लाना होगा।
जंगल जाते समय सुमन सुजीत को देख लेती है और आवाज लगाने लगती है। सुनिए, ये जी सुनिए, रुक जाइए, रुकिए। लेकिन सुजीत आवाज को अनसुना करके जंगल में चला जाता है। सुमन तुरंत गांव की तरफ जाती है और एक घर के बाहर जाकर आवाज लगाती है। रितु, रितु कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अंदर से आवाज आती है। कौन है? मैं हूँ सुमन। फिर रितु बाहर आती है और कहती है, भाभी, आप इतने रात में सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है रितु। क्या हुआ भाभी? ईशान भैया हैं। जी हाँ, वो खाना खाने ही जा रहे हैं। इतने में वहां ईशान बाहर आ जाता है। अरे भाभी, आप यहाँ? क्या हुआ? आप परेशान लग रही हो। फिर सुमन सारी बात ईशान और रितु को बताती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जंगल जाता हूँ और सुजीत भैया को लेकर आता हूँ। रितु घबरा कर कहती है, आप अकेले कैसे जाएंगी जंगल? और वहां तो बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं। रितु, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अच्छा, खाना तो खा लीजिए थोड़ा। नहीं रितु, सुजीत भैया मेरे दोस्त हैं और शायद उन्हें मेरी जरूरत हो। मुझे जाना होगा अभी। जी, आप अपना ध्यान रखिएगा और संभल कर जाइए। एक दोस्त अपने दोस्त को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जंगल के अंदर सुजीत पहले ही किसी ऐसे इंसान से मिलने वाला था जो इंसान था ही नहीं। दूसरी तरफ जंगल के अंदर सुजीत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यहाँ तो काफी अंधेरा है, ना जाने राजा किस हाल में होगा। तभी दूर कहीं से बकरी की आवाज सुनाई दी। राजा, राजा कहाँ हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? वो आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, काले कपड़े में, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें ऐसी जैसे वो सुजीत का इंतजार कर रही हो। और उस पल सुजीत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात अब शुरू होने वाली थी। घने जंगल के बीच ठंडी हवा पेड़ों की डालियों को हिला रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी और सुजीत एक अनजान बूढ़ी औरत के सामने खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि जंगल के इतने अंधेरे में इस वक्त किसी इंसान का मिलना ही अपने आप में अजीब बात थी। बूढ़ी औरत कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे को नहीं, उसके अंदर छुपे डर को देख रही हो। आप कौन हैं? ये सवाल मत पूछो। मैं अपने बकरे राजा को ढूंढने आया हूँ। जिसे तुम ढूंढ रहे हो सकता है वो तुम्हें मिल जाए। तो फिर दिक्कत क्या है? बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। दिक्कत उससे नहीं जो तुम ढूंढ रही हो, दिक्कत उससे है जो तुम ही ढूंढ रहा है। ये सुनते ही सुजीत के शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैं समझा नहीं। समझ जाओगी, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बूढ़ी औरत धीरे से एक पेड़ के पास गई।
उसने पेड़ के पास से एक पतली सी डाली उठा ली और सुजीत के पास आकर वो डाली उसे दे दी। ये अपने पास रख लो। इससे क्या होगा? जब अंधेरा तुम्हारे बहुत करीब आ जाए तब ये तुम्हारी रक्षा करेगी। सुजीत के मन में काफी सवाल थे। जैसे ही उसने पूछना चाहा, उस बूढ़ी औरत ने कहा, कोई सवाल मत करो, जल्दी यहाँ से जाओ और अपने बकरे को ढूंढकर जल्दी से इस जंगल से चली जाओ। मुझे कुछ पूछना है आपसे। मेरा जाने का समय हो गया है। बस इतनी बात याद रखो, ये डाली को अपने साथ रखना, बस अपने साथ रखना। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चले जाती है। ये सब क्या हो रहा है आज? कुछ समझ नहीं आ रहा और ना जाने मेरा राजा किस हाल में होगा। अब मुझे चलना चाहिए और जल्द से जल्द अपने राजा को ढूंढना चाहिए। आ रहा हूं मैं राजा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुजीत जंगल में आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद सुजीत को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो तुरंत रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। एक पेड़ के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था और सबसे अजीब बात, वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। सुजीत उस औरत से कहता है, कौन हो तुम? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो, फिर से कोई जवाब नहीं। सुजीत ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल वो औरत गायब हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पूरी तरह से डर गया था। हे ऊपर वाले, कोई रास्ता दिखाओ। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। आगे और भी कुछ है। उधर ईशान भी जंगल के अंदर आ चुका था। उसका दिल में भी डर बैठ गया था। ईशान मन ही मन सोचने लगा, बस भैया सही सलामत मिल जाए। वो सुजीत को आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सुजीत भैया, कहाँ हो आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? जवाब दीजिए भैया। सुजीत भैया। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। दूसरी तरफ सुजीत जंगल में आगे बढ़ने लगा। सुजीत मन ही मन सोचने लगा, हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। तभी उसने सामने देखा और उसके पैर वहीं जम गए। ये क्या है? सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 सफेद साड़ी वाली औरतें खड़ी थीं। सब एक जैसी, सबके बाल चेहरे पर, सब बिल्कुल चुप। मुझे कहीं सुरक्षित जगह जाना होगा, इनके साय से दूर। अचानक वो सब औरतें एक साथ एक ही आवाज में बोलने लगी, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अकेले जंगल आ गए? अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब क्या करूं? सुजीत पीछे हटने लगा, लेकिन वो सफेद साड़ी वाली औरतें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। अब उनके बीच और सुजीत के बीच बहुत कम फासला बचा था। पर अचानक वो औरतें एकाएक रुक गईं, जैसे किसी चीज से वो डर गईं। ये सब आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? शायद ये वो डाली की वजह से मेरे पास नहीं आ पा रहा है। ये क्या था? किसकी चीख थी ये? बस भैया ठीक हो। और उनमें से एक औरत जोर से चिल्लाती है और गायब हो जाती है। फिर देखते ही देखते सारी औरतें गायब हो जाती हैं। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब जाता है। ये क्या था? हे ऊपर वाले, आपका धन्यवाद। तभी दूर से किसी के भागने की आवाज आई।
सुजीत डर जाता है और जंगल के पीछे वाले रास्ते की तरफ देखता है जहां से आवाज आ रही थी, और उसे कोई आते हुए नजर आता है। कौन है वहां? अब ये कौन सी नई मुसीबत है? अब ये कौन यहाँ आ रहा है? सुजीत ध्यान से देखने लगता है, और वो जब करीब आता है तो सुजीत शांत हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं सुजीत का दोस्त ईशान था। ईशान, तुम यहाँ कैसे? ईशान सुजीत से कहता है, सुजीत भैया, आप ठीक तो हो ना? अभी जो मैंने देखा है वो तुम सोच भी नहीं सकते। सुजीत सब कुछ बताने ही वाला था कि तभी दोनों को तालाब की तरफ से आवाज आई। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। ये आवाज कैसे आई? जैसे कोई चिल्ला रहा था। दोनों ने तालाब की तरफ देखा। तालाब के बीच एक आदमी खड़ा था। वो मदद मांग रहा था। कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। सुजीत उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ईशान ने तुरंत रोक दिया और कहा, मत जाइए भैया वहां, ध्यान से देखिए। क्या हुआ ईशान? क्या? तो कोई भी इंसान पानी पर खड़ा नहीं हो सकता, और बिना तैरे कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। वो तालाब के बीच खड़ा है। ये सुनते ही सुजीत का दिल बैठ गया। सच में वो आदमी तालाब के बिल्कुल बीच में था, और उसके आसपास पानी में एक भी लहर नहीं थी। हाँ ईशान, तुम ठीक कह रहे हो। राजा की चिंता में मैंने ये सब सोचा ही नहीं। वो आदमी मदद के लिए ईशान और सुजीत को पुकारता है। कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है? बचाओ, बचाओ, मुझे पानी से डर लगता है, जल्दी मेरी मदद करो। और कुछ देर बाद चुप हो जाता है और हंसने लगता है। ईशान कहता है, चलिए भैया यहां से, हमें जल्दी यहां से आगे जाना होगा। चलिए। हाँ चलो यहां से। दोनों बिना पीछे देखे वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन दोनों को बकरे की सी आवाज आती है। दोनों एक साथ रुक जाते हैं, और उसी आवाज के साथ वो दोनों जंगल के सबसे खतरनाक चाल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल के उस सुनसान हिस्से में सुजीत और ईशान एक दूसरे को देखने लगे। अभी कुछ ही देर पहले वो तालाब के पास खड़े उस अजीब आदमी को देखकर आए थे, और अब उन्हें राजा की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक बकरा खड़ा दिखाई दिया। वो बकरा बिल्कुल राजा जैसा था। वही रंग, वही आकार, वही सींग। उसे देखकर सुजीत काफी खुश हो जाता है और कहता है, ईशान, ये राजा ही है। भैया पहले देख लेते हैं कि वो राजा है क्या कुछ और। राजा, राजा। जैसे ही सुजीत उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, बकरा मुड़कर भागने लगता है, लेकिन सुजीत उसके पीछे पीछे जाने लगा। सुजीत भैया धीरे, आराम से। उसे लग रहा था कि अगर राजा फिर से गायब हो गया तो शायद दोबारा ना मिले। कहाँ हो? आखिरकार मिल गए तुम मुझे। बकरा लगातार भाग रहा था और सुजीत उसके पीछे। रुको राजा, रुको। उसके पीछे आप कहां जा रहे हो? रुकिए भैया। कब जंगल खत्म हुआ और कब वो लोग एक सुनसान हाईवे के पास पहुंच गए, किसी को पता ही नहीं चला। बकरा हाईवे के बीच जाकर रुक गया। राजा हट जाओ रोड के बीच में से, जल्दी हटो।
सुजीत उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी दूर से एक तेज रोशनी नजर आई। एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार से हाईवे पर आ रहा था और सुजीत उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। सुजीत ने ट्रक देखा और डर के मारे वहीं जम गया। ट्रक तेजी से करीब आता जा रहा था। तभी किसी ने अचानक पीछे से जोर का धक्का दिया। सुजीत भैया! अरे हे ऊपर वाली, शुक्र है आपका, आपने भैया की जान बचा ली। सुजीत उठकर अपनी आसपास देखता है और उसके सामने उसका राजा खड़ा था। तभी वहां ईशान भी आ जाता है। राजा को देखकर सुजीत बहुत खुश हो जाता है और कहता है, राजा, तुम कहां चले गए थे तुम? तभी ईशान सुजीत को कहता है, भैया, आज राजा ने ही आपकी जान बचाई है। अगर राजा आपको सही समय पर धक्का नहीं मारता तो ना जाने क्या हो जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजा। अब कभी ऐसे कहीं चले मत जाना। भैया, वहां देखिए, कहाँ ईशान? हाईवे के दूसरे किनारे उस छोटे पेड़ के पास। जब सुजीत वहां देखता है तो एकदम से डर जाता है, क्योंकि हाईवे के दूसरी तरफ बिल्कुल राजा जैसा देखने वाला बकरा खड़ा था। एकदम शांत और चुपचाप वो सुजीत और ईशान की तरफ देख रहा था। ये क्या है? हूबहू राजा जैसा बकरा। भैया, ये कहां से आया? ये कैसे? राजा तो हमारे साथ है, ये तो कोई दूसरा बकरा लग रहा है। ये राजा नहीं है, ये वही बकरा है जिसके पीछे आप आए थे। तभी अचानक वो बकरा वहां से गायब हो जाता है। ये क्या था? अचानक वो बकरा कहाँ चला गया? मेरे दादाजी इसे चलावा कहते थे। चलावा? लेकिन कैसे? हाँ, वो तुम्हें वही चीज दिखाता है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, फिर जाल में फंसा लेता है, कहीं जाने नहीं देता। अब सुजीत को समझ आ गया था कि वो राजा नहीं है जिसके पीछे वो राजा समझकर आया था, बल्कि किसी और चीज ने राजा का रूप लिया था। अब रात काफी हो चुकी थी और अंधेरा और भी गहरा। सुजीत, ईशान और राजा गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में सुजीत ने बूढ़ी औरत और डाली वाली पूरी बात ईशान को बताई। मतलब ये वही डाली है? लेकिन उस डाली में ऐसा क्या था जिससे वो औरतें डर गईं और वहां से चली गईं? हाँ, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा था, पर वो बूढ़ी औरत जल्दी में थी और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। और वो बूढ़ी औरत? उसके बारे में भी नहीं पता। जितने जवाब मिले थे उससे ज्यादा सवाल उनके पास रह गए थे। ना जाने वो कहां से आई थी, उस डाली में क्या है और उसने सुजीत की मदद क्यों की। सारी बातें एक राज की तरह थी। काफी देर चलने के बाद दोनों को गांव नजर आने लगी और दोनों ने राहत की सांस ली। जैसे ही सुजीत घर पहुंचा, सुमन और ऋतु बाहर ही आंगन में थी। आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, नहीं सुमन, कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी तुम्हारी दुआ और प्यार की ताकत मेरे साथ थी तो मेरे साथ कैसे कुछ होता। राजा को देखकर सुमन और भी खुश हो गई। कहाँ चले गए थी तुम राजा? क्या हमसे नाराज हो गए थे? देखो, अब से ऐसा दोबारा मत करना, कहीं नहीं जाना तुम। फिर सुजीत सारी बात सुमन को बताता है। सुमन, आज हमारे राजा ने मेरी जान भी बचाई है। तुम्हारा धन्यवाद राजा। और यही तो परिवार की ताकत है। हमारा राजा बहुत बहादुर है। हाँ, ये तो है। ऊपर वाले का लाख लाख एहसान है कि सब सही सलामत घर आ गए। हाँ, ऊपर वाले की वजह से हमारे घर की खुशियां वापस आ गईं। भैया, आज की रात तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
दूर से जंगल की तरफ एक सफेद साया खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर, और वो ये सब देख रहा था। शायद राजा मिल गया था, शायद सुजीत बच गया था, लेकिन जंगल का रहस्य अभी भी जिंदा था। तभी अचानक वो साया धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया।